हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो वसंत पंचमी है अत्यंत महत्वपूर्ण ये पर्व है और जैसा कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कि समस्त ऋतुओं में मैं वसंत हूँ जो कि फूलों को खिलाने वाली है। यूँ तो हम जो भी कुछ इस संसार में देख पा रहे हैं, चाहे वो चर हैं, अचर हैं, समस्त जीव हैं, प्राणी इत्यादि हैं, वे सभी भगवान की ही शक्ति से बने हुए हैं। और ये जो विशेष वसंत पंचमी का त्यौहार है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये स्वयं भगवान ही हैं, क्योंकि जब वसंत आता है तो समस्त जो फसलें हैं वो खिल जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष में सोना धरती देती है, क्योंकि इस समय सरसों की फसल उगती है और सरसों पीली होती है। और ये जो पंचमी है, वसंत पंचमी है, ये माघ मास की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और भक्तों के जीवन में भी इसका बड़ा विशेष महत्व है और इसे श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है, क्योंकि माता सरस्वती का इसी दिन प्राकट्य हुआ था, जिनको ज्ञान की देवी या विद्या की देवी भी कहा जाता है। तो इस कारण से भी इसको ज्ञान पंचमी के रूप में मनाया जाता है और समस्त भारतवर्ष और अन्य जगह पर भी माता सरस्वती की पूजा इस दिन पर होती है। और इसका एक बड़ा विशेष महत्व है। श्री रामायण जी में कथा आती है भगवान राम और माता शबरी की। माता शबरी भील जाति में पैदा हुई एक स्त्री हैं और उनके गुरु की आज्ञा पाके वो भगवान राम का अनेक वर्षों तक इंतज़ार करती हैं और एक समय वह इंतज़ार ख़त्म होता है और भगवान राम स्वयं उनसे मिलने के लिए दंडकारण्य के जंगलों में जाते हैं और वहाँ भगवान उनके झूठे बेर खाते हैं। ये सारी कथा हम सभी ने अनेक बार सुनी है और ये जो भगवान ने बेर खाए हैं माता शबरी के हाथों से, झूठे बेर, वे आज ही के दिन बसंत पंचमी पे खाए और इस कारण से मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य में एक आश्रम है शबरी माता का, जहाँ सभी भक्त आज भी उस पर्व को मनाते हैं वसंत पंचमी के दिन, जिसमें भगवान राम एवं माता शबरी की पूजा वहाँ की जाती है। और व्रज में श्री वृंदावन में भी आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आज के ही दिन से वहाँ होली आरंभ हो जाती है और आज से लेके 40 दिनों तक ये होली का पर्व व्रज के अंदर मनाया जाता है। संपूर्ण व्रज में आप जाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी रंग डाल सकता है। और क्योंकि आज वसंत पंचमी है तो आज पीले वस्त्र पहनना और पीले व्यंजन खाना ऐसी भी मान्यता है। और समस्त जो मंदिर हैं जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण विराजते हैं, तो भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और पीले रंग के नैवेद्य भोग लगाए जाते हैं। केसर इत्यादि डाल के उनको पीला बनाया जाता है। और एक कथा इसके अंदर और आती है कि आज के दिन ही वसंत रास भगवान ने रचाया था। ये अपनी गोपियों के साथ और श्रीमती राधा रानी इसके अंदर विशेष थीं और आज ही के दिन ये रास रचाया गया, जिसको वसंत रास कहा गया है, क्योंकि ये वसंत पंचमी के दिन ही मनाया गया, जो कि गोवर्धन पे एक चंद्र सरोवर है, उस जगह पर इस रास को भगवान ने रचाया। और ये जो रास शब्द है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान और भक्तों के बीच में दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है। हालांकि साधारण मनुष्य इसे नहीं समझ सकते और भगवान के जो परमहंस, परम कोटि के जो भक्त हैं,
वही इस शब्द की महिमा को जान सकते हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ ये प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और विशेष रूप में इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो भार्या थीं, पत्नी थीं, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, उनका भी आविर्भाव दिवस है। और ये ऐसी महान भक्त थीं भगवान की कि ये हरे कृष्ण महामंत्र करती थीं और चावल का एक दाना उठा के अलग रखती थीं। इस प्रकार से पहले दिन जितना भी हरे कृष्ण महामंत्र वे जपती थीं, एवं उसके बाद जो चावल इकट्ठा होते थे, जो चावल एकत्रित वे करती थीं, सिर्फ उसी को पका के और उसको भगवान को भोग लगा के, उसके बाद शची माता को भोग लगा के, और उसमें जो बच जाता था उसको वो खाया करती थीं। तो इस प्रकार अनेक वर्षों तक, जब तक वे यहाँ धराधाम पर रहीं, उन्होंने इसी प्रकार से भोजन अपना लिया। हमेशा सिर्फ वही प्रसाद ग्रहण किया जो हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने चावल अलग लिए थे। और उनके पास एक चैतन्य महाप्रभु के विग्रह भी थे जिसकी जीवन पर्यंत उन्होंने सेवा की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी आज आविर्भाव दिवस है। और ये इतने महत्वपूर्ण आचार्य गौड़ीय वैष्णवों में हैं कि इनके बारे में ज़रूर ही हमें कुछ सुनना चाहिए और कहना चाहिए। ये आचार्य भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं और बचपन से ही इनमें महान वैराग्य देखा जा सकता था। और एक बार नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद ये अपने घर को छोड़ के और चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाते हैं। पुरी में, जो जगन्नाथपुरी हम सुनते हैं, वहाँ भगवान की लीला हो रही थी और वहाँ ये चले जाते हैं। और लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपनी अंत्य लीला कर रहे थे और लीला में प्रविष्ट होने, नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद इनको बहुत अधिक दुख हुआ और इनके मन में आया कि मैं वृंदावन चला जाता हूँ और वहाँ गोवर्धन जी से कूद के अपने प्राण त्याग देता हूँ, या यमुना जी में मैं जल समाधि ले लूँगा। किंतु जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और ये वहीं रह के गोवर्धन में राधा कुंड पे अपना भजन इत्यादि करते हैं। और ये इतने विशेष आचार्य हैं, इसकी बात हमें इस कथा से पता चलेगी। एक दिन की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब भजन कर रहे थे और भगवान की लीलाओं में ध्यान में मग्न थे, तभी श्रीला सनातन गोस्वामी जी उधर से जा रहे थे। तो वे देखते हैं कि राधा कुंड पे उस समय बड़े शेर और अन्य जानवर भी वहाँ रहते थे। तो एक बार एक शेर वहाँ पानी पीने के लिए आया, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की रक्षा करने के लिए एक लाठी लेके वहाँ पे खड़े हुए थे। तो श्रीला सनातन गोस्वामी जी ने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा कि हमें इस प्रकार से भगवान से सेवा नहीं लेनी चाहिए और तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा, तो ये अच्छी बात नहीं है और इसलिए तुम क्या करो, एक भजन कुटीर बनाओ। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे, वे अपने भजन में ही मग्न थे और उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं क्या करूँगा भजन कुटीर का। लेकिन इसी प्रकार से एक बार और सनातन गोस्वामी जी ने एक दृश्य देखा जिसके अंदर श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं और इतनी तीव्र वहाँ पे ग्रीष्मकाल का वह समय था और वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ रही थी और उस गर्मी के कारण श्रीमती राधा रानी स्वयं आके अपने पल्लू से इनको ढकने लगी जिससे कि इन्हें धूप न लगे। और श्रीला सनातन गोस्वामी जी दर्शन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी पूरी पसीनों में भीग गई हैं और उन्हें बहुत अधिक पसीना आ रहा है। इस कारण से वे बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने आके रघुनाथ दास गोस्वामी जी को डांटा, प्रेम पूर्व डांटा और उनसे कहा कि इस प्रकार से हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी चाहिए,
क्योंकि हम भगवान के दास हैं और भगवान को हमारी सेवा के लिए इस प्रकार से बार बार नहीं आना चाहिए। तो उनका निवेदन मानते हुए श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वहाँ एक भजन कुटी बनाई, जिसका आप अभी भी दर्शन कर सकते हैं। कभी हम राधा कुंड पे जाते हैं तो वहाँ उनका दर्शन कर सकते हैं। और वहीं इन आचार्य की समाधि भी है और वे 3 घंटा प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी में लीलाएं हुई हैं उनको भी बोला करते थे। और वहीं से शिला कविराज दास गोस्वामी ने वहाँ से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना भी की इन्हीं से सुन के। और इन्होंने भी अनेकानेक ग्रंथ दिए हैं हमें, जिनमें से स्तव माला, दान चरित्र और मुक्त चरित्र प्रमुख हैं। तो ऐसे आचार्यों से और भगवान से जो स्वयं वसंत पंचमी के रूप में प्रकट हुए हैं, उनसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उनकी भक्ति में ऐसा ही समय मिले और हम भी अच्छे से भक्ति कर पाएँ। हरे कृष्ण।